दोस्तों, आप शुरू कर चुके हैं पीकाबू स्टोरीज की एक और नई कहानी। आज जानेंगे कि आपका माइंडसेट कैसे बदलता है जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं। कहानी के माध्यम से आप समझेंगे कि इंसान का सोचने का तरीका कैसे उसकी जिंदगी बदल देता है और कैसे कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न लगे, अपने विचारों से महान बन सकता है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं वादा करता हूँ ये कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे। अगर आपने इन बातों को समझ लिया तो आने वाले कल में आप एक नए आप को देखेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक भिखारी की कहानी से। एक भीड़भाड़ वाला रेलवे स्टेशन। लोग भाग दौड़ में अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। इसी भीड़ में एक भिखारी रोज बैठता है। वो दिन भर यात्रियों से भीख मांगता है। एक सिक्का, थोड़ा खाना या कुछ बचा हुआ। हर दिन उसकी जिंदगी वही रहती। वो दूसरों से लेता है, लेकिन कभी देता नहीं। उसे लगता है मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। एक दिन जब वो प्लेटफॉर्म पर बैठा था तो उसने देखा एक व्यवसायी ट्रेन से उतर रहा है। महंगा सूट, आत्मविश्वास भरा चेहरा और तेज चाल। भिखारी ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर लगता है। अगर मैं इससे मांगूंगा तो ये जरूर देगा। वो दौड़कर गया और हाथ आगे बढ़ाया। साहब, कुछ दे दीजिए, भगवान आपका भला करे। लेकिन उस आदमी ने रुककर कहा, तुम हमेशा बस लेते ही क्यों हो? कभी कुछ दिया भी है किसी को? भिखारी चौंक गया। कभी किसी ने उससे ऐसा सवाल नहीं पूछा था। वो बोला, साहब, मैं तो एक भिखारी हूँ, मेरे पास देने को कुछ नहीं है। व्यवसायी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं है तो फिर तुम्हारे पास मांगने का अधिकार भी नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास करता हूँ। अगर तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। इतना कहकर वो ट्रेन में बैठा और चला गया। भिखारी स्तब्ध रह गया। उसने जीवन में पहली बार किसी को इतना सच्चा बोलते सुना था। उस रात भिखारी देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही शब्द गूंजते रहे, अगर तुम देना नहीं जानते तो लेना भी मत सीखो। वो सोचने लगा, क्या सच में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है? क्या मैं सिर्फ लेने के लिए बना हूँ? वो पहली बार सोचने लगा। यही था उसका माइंडसेट बदलने का पहला कदम। तीसरे दिन जब वो स्टेशन पर बैठा था, उसने देखा ट्रैक के पास कुछ जंगली फूल खिले हुए हैं, रंग बिरंगे, खुशबूदार, बिल्कुल मुफ्त। अचानक उसके मन में एक विचार आया, अगर मैं कुछ देने से शुरू करूं तो? अगर मैं लोगों को फूल दूं और बदले में जो मिले उसे आशीर्वाद मानूं? वो उठा, कुछ फूल तोड़े और वापस अपनी जगह बैठ गया। उसने पहले यात्री को देखा, भाई साहब, अगर आप मुझे एक सिक्का देंगे तो मैं आपको ये फूल दूंगा। वो यात्री मुस्कुराया, पैसे दिए और फूल ले लिया। भिखारी ने पहली बार किसी के चेहरे पर खुशी देखी। धीरे धीरे ये उसका तरीका बन गया। अब वो हर सिक्के के बदले एक फूल देता। लोग खुश होकर पैसे देते और जब उसके फूल खत्म हो जाते तो पैसे भी कम मिलने लगते। वो सोचने लगा, तो ये सच है, लोग देना पसंद करते हैं जब उन्हें कुछ बदले में मिलता है। एक दिन वही व्यवसायी फिर से उसी स्टेशन पर आया। भिखारी ने उसे देखा और दौड़कर गया। साहब, आज मेरे पास देने के लिए कुछ है, अगर आप मुझे पैसे देंगे तो मैं आपको फूल दूंगा। व्यवसायी मुस्कुराया, कुछ पैसे दिए और फूल ले लिए। अब तुम समझ गए, उसने कहा, आज तुम सिर्फ भिखारी नहीं रहे, आज तुम एक व्यापारी बन गए हो। भिखारी की आंखों में चमक आ गई। उस दिन उसने खुद को पहली बार किसी लायक महसूस किया। उस दिन के बाद उसने स्टेशन छोड़ दिया। वो अब भी फूल बेचता था, लेकिन अब उसे भिखारी नहीं कहा जा सकता था। वो रोज सोचता, लोग मुझसे फूल खरीदते हैं, दया नहीं करते, अब मैं भी एक व्यापारी हूँ। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 अमीर लोग मिले। एक ने दूसरे को देखा और कहा, आप कुछ जाने पहचाने लगते हैं। दूसरा मुस्कुराया, हाँ, हम पहले भी यही मिले थे, जब आपने मुझे पैसे देने से इनकार किया था और फिर एक दिन मुझसे फूल खरीदे थे। पहले आदमी की आंखें चौंधिया गईं। रुको, तुम वही भिखारी हो? वो हंसा और बोला, हाँ, मैं वही था, लेकिन आज मैं भिखारी नहीं, एक फूलों का व्यापारी हूँ। आपने मुझे वो सिखाया
जो किसी किताब में नहीं लिखा देने वाला ही पाने के लायक बनता है। उस दिन से उसने एक नया मंत्र अपनाया, जो देना जानता है वही असली अमीर है। धीरे धीरे उसका छोटा व्यापार बड़ा हुआ। वो फूलों की दुकान से शुरू होकर अब एक होलसेल मार्केट तक पहुंच गया। हर सुबह जब वो अपने फूलों को देखता, वो याद करता, मैं पहले भिखारी था क्योंकि मैं खुद को भिखारी मानता था। अब मैं व्यापारी हूँ क्योंकि मैंने खुद को बदल लिया। दोस्तों, कहानी तो एक भिखारी की थी, लेकिन सबक हर इंसान के लिए है। जिंदगी वही है जो आप सोचते हैं। अगर आप खुद को छोटा मानते हैं तो दुनिया भी आपको छोटा ही समझेगी। लेकिन अगर आप अपने अंदर की क्षमता को पहचान लेते हैं तो कोई ताकत आपको बड़ा बनने से रोक नहीं सकती। योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी। आपके विचार ही आपकी हकीकत बनाते हैं। इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स या किसी भी सफल व्यक्ति की कहानी उठाइए, सबने पहले अपने दिमाग में एक बड़ी सोच बनाई, फिर उस सोच को हकीकत में बदला। जैसे अंधेरा और रोशनी साथ चलते हैं, वैसे ही असफलता और सफलता भी एक दूसरे के पूरक हैं। अगर आप हार से डरते हैं तो जीत का स्वाद कभी नहीं चख सकते। भिखारी ने भी यही सीखा। वो तब तक गरीब था जब तक वो खुद को गरीब मानता था। जैसे ही उसने खुद को देने वाला माना, वो अमीर बन गया। चेंज योर एटीट्यूड एंड योर एल्टीट्यूड विल चेंज। अपना दृष्टिकोण बदलो, जिंदगी की ऊंचाई बदल जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। अपने अंदर की आवाज को सुनो जो कहती है तुम कर सकते हो। क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ होता है। याद रखिए, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। मैं हूँ आपका दोस्त पीकाबू स्टोरीज से। मिलते हैं अगली कहानी में, जहाँ हम फिर से खोजेंगे सोच की वो ताकत जो इंसान को ईश्वर के बराबर बना देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।